कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का जो सेकंड हाफ है, करेंसी शब्द है, वहां से शुरुआत हम लोग करते हैं। जब पैसा नहीं हुआ करता था, तब भी लोगों की नीड होती थी, आवश्यकताएं होती थी, अपनी डिजायर्स को फुलफिल किया करते थे, पैसे एक दूसरे के पास रहा करते थे। तो आखिर उन सारी की सारी चीजों को किस तरह से मैनेज किया जाता होगा? किसी व्यक्ति के पास कुछ हो रहा है, किसी के पास कुछ हो रहा है, तो एक बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इससे परिचित भी होंगे। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने आलू उगाए हैं और दूसरे व्यक्ति ने मटर उगाई है, और उसको मटर की आवश्यकता है, उसे आलू की आवश्यकता, तो आपस में एक एक्सचेंज सिस्टम रख लेते थे। पहले वजन के अनुसार रखा गया होगा, फिर वॉल्यूम के अनुसार रखा गया होगा, फिर इस आधार पे रखा गया होगा कितनी पैदावार हो रही है। आज भी अगर हम गांव के अंदर जाते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से देखा है, कभी कभी साइकिल पर या रिक्शे में कोई व्यक्ति घूम रहा होता है, रिक्शा ले घूम रहा होता है, और वो मांगता है कि आप गेहूं दे दीजिए और आइसक्रीम ले लीजिए, या पानी की बताशे खा लीजिए, जो भी चीजें आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाएगा। बल्कि पैंट वगैरह में हाट में जाते हैं तो वहां आज भी गेहूं लिए जाते हैं, गेहूं के बदले में चीजें आपको दे दी जाती हैं। ये सबसे पहला सिस्टम है, करेंसी। वहां भी एक करेंसी है, इन दोनों को करेंसी बोला जाएगा। इसने आलू वाली करेंसी दे दी, उसने बदले में गेहूं की करेंसी आपको दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आने लगी। कैसी समस्याएं हैं? मान लीजिए आलू उगा रहा है कोई व्यक्ति यूपी में, और मटर की पैदावार हो रही है हिमाचल में या कहीं और, तो कैरी करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, खराब चीजों का होने का डर लगा। या फिर सपोज कीजिए किसी को आवश्यकता नॉन वेज की है, तो मछलियां कलकत्ता से कैसे आएंगी, यहां से आलू कैसे जाएंगे? तो बार्टर सिस्टम फेल होता हुआ दिखाई दिया। जब जब चीजें इस तरह से फेल होती हैं, तब तब नए नए इनोवेशन होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब जब कोई चीज समस्या पैदा करती है, तब तब उसके बाद कोई आविष्कार होता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई प्रॉब्लम जब आपको फेस करेंगे, तो उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता तभी आप निकालें। तो बार्टर सिस्टम खत्म हुआ। लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए, धीरे धीरे करके बार्टर सिस्टम कन्वर्ट हुआ करेंसी के अंदर। और वो करेंसी पहले पत्थर के टुकड़ों की शेप में थी, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए गए, कॉइन बना दिए गए। उसके बाद में कुछ चीजों को, वैल्यूएबल चीजों को फिक्स कर दिया गया। जैसे नाम सुना होगा अपने, कौड़ी, दमड़ी। पहले लेदर के सिक्के चलते थे, कौड़ियां चलती थी। धीरे धीरे करके वो मेटल में कन्वर्ट होता गया, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ समस्या रही। चमड़े की समस्या रही, वो चिपक जाता था, गल जाता था, गर्मियों में खराब हो जाता था, स्मेल आती थी। कौड़ी का आविष्कार हुआ, लेकिन कौड़ियों को लोग अपने आप पैदा कर लेते थे। बीच में फिर सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, चांदी और सोने का। लेकिन लोगों ने उसके अंदर बहुत बड़ी समस्या क्या पैदा कर दी, आपको शायद किसी को पता भी नहीं होगा। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, चांदी के सिक्कों को गलाना शुरू कर दिया। 1 रुपए का सिक्का होता था, लेकिन उसे गला दिया जाता था, तो उसकी कीमत 2 से 3 रुपए हो जाती थी। बहुत सारे लोगों ने चांदी के सिक्कों को गला गला करके कई गुना पैसा बनाया। गवर्नमेंट उस पर ऑब्जेक्शन करती थी। ये जितनी भी कहावतें निकली हुई ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ये सब करेंसियों के नाम है कहीं ना कहीं। सब करेंसियों से उत्पत्ति भी है। फिर धीरे धीरे करके जो चीजें आने लगी, वो आ गई कागज के नोट पे, मुद्रा के ऊपर। आपने देखा होगा मेटल के कॉइन्स धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो गए। पहले मेटल के कॉइन्स ज्यादा हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे करके किस शेप में आ गए हैं, कागज की शेप में आ गए हैं। लेकिन इस करेंसी के साथ बहुत बड़ी समस्या क्या है, इसका डुप्लीकेशन आराम से हो जाता है। ये फट जाती है, ये गल जाती है, ये चोरी हो जाती है, और भी न जाने कितनी समस्याएं हैं। आपको लगता होगा 1 रुपए का नोट, सर मैं आपको बता दूं, 1 रुपए का नोट बनने में 1 रुपए से ज्यादा खर्चा हो जाता है। 2 रुपए का नोट बनने में 2 रुपए से ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे नोट बंद किए गए हैं, क्योंकि इनके बनने में ही इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। और बहुत सारी समस्याएं साथ में रही इनके साथ।
तो क्या किया गया, धीरे धीरे नोटों को भी वैनिश करने की कोशिश की गई। फिर कैरी करना आसान नहीं है। यदि आपने 10 लाख रुपए कहीं लेकर के जाने हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बड़ी समस्या होगी। यदि आपने किसी व्यक्ति को 1 पैसा देना है तो कैसे देंगे? 1 पैसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो धीरे धीरे इस समस्या को, आपने मान लीजिए किसी एक ऑटो वाले व्यक्ति को, उसका जो बिल बैठा है, या आज भी बिजली के जो बिल आते हैं, मान लीजिए बिजली का बिल आया 10 रुपए 56 पैसे आया, या 170 रुपये आया, या थोड़े एक्चुअल फिगर मान लेते हैं, मान लीजिए आया 2560 रुपये 30 पैसे, तो 30 पैसे देने की कोई सीमा नहीं है आपके पास में, नहीं दे सकते हैं आप। या तो 2560 देंगे या 61 देंगे, 61 भी नहीं होता आजकल, 65 देंगे सीधा, या 62 देंगे। तो क्या हुआ, एग्जैक्ट पैसे का टेंडर नहीं हुआ, एग्जैक्ट नहीं हुआ। कहीं आपको पैसा छोड़ना पड़ रहा है, कहीं लोग आपके ऊपर पैसा छोड़ रहे हैं। बैंक के अंदर आप जाकर के देखिए, आपके अकाउंट के अंदर जो राशि होगी वो कुछ पैसों में होगी, लेकिन पैसों का लेन देन वहां नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पिक्चरें चल रही हैं कि जहां एग्जैक्ट फेयर्स नहीं हो रहे हैं, फेयर वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिल रही है आपको। अब इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, या मान लीजिए एक और समस्या है, आपके पास रुपीज हैं, आपको अमेरिका जाना है, लेकिन वहां आपके रुपए की कोई कीमत नहीं है, वो लोग नहीं लेंगे आपसे। या मान लीजिए डॉलर वाले को किसी और देश में जाना है, वहां रियाल चलता है, या दिरहम चलता है, या दिनार चलता है, तो वो लोग उसे आसानी से नहीं लेंगे। उनके लिए वो कागज के टुकड़े जैसा है। जो करेंसी उनके यहाँ चलती है, वो सिर्फ उसी को मानते हैं। तो एक और समस्या आई, एक और बड़ी समस्या यही, सपोज कीजिए आपको पैसे को कहीं पहुंचाना है, तो आपके पास तरीका क्या होता है, उसे बैंक में जाके जमा कीजिए, तो वो दूसरी जगह पहुंचेगा। फिर उसके बीच में एक और अथॉरिटी आती है, इसे बैंक बोलते हैं। वो पहले अपने पैसे लेगा, तब आपके पैसे को वहां भेजेगा। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए, धीरे 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 करके, नीड को देखते हुए आभास हुआ इन समस्याओं को दूर करना का। तो एक करेंसी का आविष्कार हुआ जिसका नाम है क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी। जैसा कि ये शब्द ही बताता है, क्रिप्टो का मतलब है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल को समझिएगा आप, जहां एक समय था कि आपने किसी व्यक्ति के पास में 1000 रुपए अगर भेजने हैं, तो आप पहले उस कैश को लेकर के बैंक जाते थे अपने घर से दूर। मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है, वो क्या करेगा, पहले शहर जाएगा जहां एक बैंक होगा, उस बैंक में जाकर उस पैसे को जमा करेगा। जमा करने के बाद उस दूसरे व्यक्ति का अकाउंट नंबर लेगा, अकाउंट नंबर लेने के बाद यहाँ से कुछ फीस पे करेगा, और फीस पे करने के बाद वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचेगा। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है, फिर वो बैंक जाएगा, उस पैसे को वहां से निकालेगा, तब वो उसे आगे यूज करेगा। यानी एक लंबा समय और लंबा पेन आपने सिर्फ इस चीज के लिए लिया कि पैसे को कहीं से कहीं पहुंचाना था। आज कितना आसान है, आपके पेटीएम है आपके पास में, आपके पास गूगल पे है, फोन पे है, इनसे आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने 1 पैसा ट्रांसफर करना है फोन पे से या गूगल पे से, 1 पैसा, तो कैन यू डू दैट? क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। चलिए मैं 1 पैसा छोड़िए, मैं बोलूं आधा पैसा ट्रांसफर करें। आधा पैसा भी हुआ करता था पहले, चौथाई पैसा भी हुआ करता था पहले। 1 रुपए के 100 हिस्से होते हैं, करेक्ट, लेकिन उससे कम भी तो किए जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना 100 ही हिस्से हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में ही पॉसिबल है। एक शब्द आपने सुना होगा, बिटकॉइन। तो मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन के अंदर 1 रुपए के 10 लाख हिस्से भी किए जा सकते हैं, 10 लाख टुकड़े भी किए जा सकते हैं। यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन कितना बड़ा हो गया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे चीजें पहुंच गई। दूसरा फायदा क्या है उसका, कि जितनी देर में ये चुटकी मैंने बजाई है, इतनी देर में ही ये पैसा यहां से अमेरिका पहुंच जाएगा, बिना किसी मीडिएटरशिप के। कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है, नकली नहीं जा सकता, असली ही जाएगा, चुटकियों में पहुंच जाएगा। यहां के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, वहां के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं।
तो ये जो करेंसी है इसके बहुत सारे फायदे हैं, इंटरनेशनली मान्य है, हालांकि हर कंट्री इसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके रेगुलेशंस बनती जा रही हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज आती है तो रेगुलेशंस बनने में समय लगता है, रेगुलेशंस तुरंत डेवलप नहीं होती है। जब शुरू में बिटकॉइन शुरू हुआ, किसी एक व्यक्ति ने उसको शुरुआत की, ये क्या है करेंसी, बिटकॉइन स्पेशली क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जब शुरुआत की तो कोई भी व्यक्ति उसके फेवर में नहीं था। एक्चुअली करेंसी क्या है? करेंसी एक लीगल टेंडर है जिसमें दो लोग या कुछ लोग मिलकर के अपने आप को उस एग्रीमेंट पे काम करने के लिए तैयार करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास गलती से कहीं से एक नकली नोट आ गया और वो नकली नोट मुझे ये भी पता नहीं मुझे किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया। मैंने उसे लेकर के अपने एक मित्र को पकड़ाया और उनसे बोला, मित्र ये जो नोट है लीजिए इसे। वो व्यक्ति बोला ये तो नकली नोट है, मैं इसका क्या करूंगा, बैंक इसको नहीं लेगा। तो मैंने उनसे एक एग्रीमेंट किया, मैंने कहा ठीक है बैंक इसे नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, आप इसे रख लीजिए, मेरे पास अभी नहीं है, जब भी आपको मुझे कोई पैसा वापस करना हो तो इसे वापस कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसी नोट को आपसे वापस ले लूंगा, चाहे नकली हो या असली हो, यू गिव इट टू मी, वापस दे दीजिए। मेरे दोस्त ने वो नोट ले लिया, लेकिन उन्हें भी कहीं खर्च करने की जरूरत पड़ी, उन्होंने भी किसी तीसरे फ्रेंड को वो दिया, और उन्होंने भी तीसरे फ्रेंड के साथ बिल्कुल यही एग्रीमेंट कर लिया कि भाई जब भी आपको नोट वापस करना हो मुझे वापस कर देना, मैं इसे ले लूंगा भले ये नकली क्यों ना हो, और हाँ अशोक शर्मा को भी आप इसे दे सकते हो, वो भी इसे लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या हुआ, और इस तरह से धीरे धीरे करके एक कम्युनिटी डेवलप हो गई जिसमें हर व्यक्ति उस नकली नोट को लेने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बता दूं, वो नोट नकली नहीं है, वो असली है, बस बैंक के लिए वो नकली है। जिस तरह से हमारे भारतीय रुपए जो हैं वो बाकी सारे देशों के लिए नकली है, या जो डॉलर है वो हमारे यहाँ के लिए नकली है। हम डॉलर को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, अपने आप में तो चला सकते हैं, बट यू कांट डिपॉजिट इट, करना पड़ेगा तो एक स्पेशल स्पेशल नियमों के तहत करना पड़ेगा, वरना आप वहां की करेंसी को यहां पर चलाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। यदि आपके पास डॉलर फाइंड हो जाते हैं तो आपको जेल भी भेजा सकता है कि आपको जेल कहां से मिल, ये डॉलर्स कहां से मिल गए आपको। तो इस तरह से जो करेंसी है धीरे धीरे करके इनके ऊपर रेगुलेशंस बनती जाती हैं। जब तक रेगुलेशन नहीं बनती है तब तक किसी भी चीज को, जैसे एक बैटरी रिक्शा चला करते थे तो उनकी कोई रेगुलेशन बनी हुई नहीं थी। रेगुलेशन बनी हुई नहीं है तो क्या है, कोई कहीं भी लेकर के घुस जा रहा है, कोई भी एक्सीडेंट कर दे रहा है, तो समस्याएं पैदा होती रही। लेकिन यहां क्या रहा, यहां एक फायदा रहा आप लोगों को, क्या, कि अब धीरे धीरे करके रेगुलेशंस बनती जा रही हैं। लेकिन यदि बेनिफिट्स को हम देखें कि मान लीजिए मेरा बेटा अमेरिका पढ़ता है और मुझे उसके पास पैसे भेजने हैं 2-4 लाख रुपए, तो इट्स ए जॉब फॉर मी। आपको शायद ये जानकारी ना हो कि यदि आपने रुपीस वहां भेजने हैं उसके पास जहां वो चलते भी नहीं है, उसे वहां की फीस डॉलर्स में पे करनी है, तो आपने शायद कभी ये काम करके नहीं देखा होगा इंटरनेशनल लॉज और बाउंड्रीज किस तरह से लागू होती हैं, टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से लागू होता है, फिनमा किस तरह से एप्लीकेबल होता है। इट्स ए टास्क, पहली बार हफ्ता भर आप सिर्फ इसी काम में लगा लेंगे, एक वीक, और वहीं इसी काम को आप एक डिजिटल करेंसी के माध्यम से सेकंडों में कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल करेंसी और दिस इज कॉल्ड द क्रिप्टो करेंसी। आप बोलेंगे जी फोन पे गूगल पे हम लोग यूज कर रहे हैं, यस फोन पे गूगल पे आप यूज तो कर रहे हो, लेकिन वो उसकी भी एक सीमा है, भारतीय तक सीमा है, वो बाहर नहीं ले जा सकते हैं आप। बाहर यदि डिजिटल करेंसी को यूज करना है तो उसके अंदर दूसरी एप्लीकेशन है, पेपाल वगैरह है, उससे यूज कर सकते हैं आप। लेकिन जहां हम बात करें बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की, तो वहां सब बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा माध्यम है, करेंसी के माध्यम से ही, कि जिसको हम लोग वाइडली एक्सेप्टेड चीजें हैं। दूसरा एक और फायदा क्या,
आपके पास सपोज कीजिए 100 का एक नोट है और वो 100 का नोट आपके पास रखा हुआ है, तो चाहे वो 1 साल रखा रहे, 2 साल रखा रहे, 3 साल रखा रहे, 4 साल रखा रहे, 10 साल रखा रहे, वो 100 का नोट 100 का नोट ही रहेगा। खराब हो सकता है, घट सकता है, वैल्यू घट सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक डिजिटल करेंसी की, तो डिजिटल करेंसी के साथ एक दूसरा बेनिफिट यह है कि अगर वो रखी भी हुई है आपके पास में, तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, घटने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, यदि आपने चुनाव थोड़ा ठीक से किया हुआ है तो। क्योंकि वहां डिमांड और सप्लाई का नियम भी लागू होता है उसके ऊपर, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो फिलहाल हमने एक हल्का सा ओवरव्यू दिया आज कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है। तो एक तो फास्ट है, बहुत फास्ट है, सिक्योर है, सिक्योर, आपके वॉलेट में पड़ी हुई है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। नोट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसके डुप्लीकेट बनने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं चलेगा सही है गलत है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, लेकिन एक ही करेंसी का डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। चोरी पॉसिबल नहीं है आसानी से, आसानी से चोरी, फिजिकल की चोरी पॉसिबल है और पता भी नहीं चलेगा वो कहां से आया है। यदि आपके पास से एक नोट कहीं कोई उठा करके ले जाए, गड्डी उठा करके ले जाए, तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते गड्डियां कहां से पहुंची हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में साफ पता चल जाता है कि पैसा अगर यहां से गया है तो कहां गया है। यदि 10 लाख लोगों के पास भी वो एक दिन में मूव किया है, एक दिन में, आज सुबह से लेके आज शाम तक, वही 1 रुपया या वही $1 डिजिटल शेप के अंदर या वही एक बिटकॉइन 10,000 लोगों के पास हुआ है, तो 10,000 लोगों का रिकॉर्ड भी उसमें देखा जा सकता है कि किस किस व्यक्ति के पास आज ये मूव किया गया है, और इसे कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो लिहाजा ये जो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, ये क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक गवर्नमेंट इसके लिए रेगुलेशंस नहीं बना रही थी, तब तक यूज करने में आपके और मेरे लिए दिक्कत थी। अब किसी भी चीज को यदि आप हाफ जानकारी रखते हैं या कम जानकारी रखते हैं, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। उसी तरह से विशेषकर जब वो चीज जब शुरू हुई हो, ध्यान रखिएगा जिस चीज के जितने फायदे हैं उसके उतने नुकसान भी होंगे। दो साइकिल की अगर टक्कर होती है, दो साइकिल की अगर टक्कर होती है, तो कभी भी डेथ नहीं हो सकती। दो साइकिलों की अगर टक्कर होगी तो डेथ नहीं हो सकती, क्योंकि उनके बेनिफिट्स बहुत कम है। क्या, बहुत धीरे धीरे चलेंगी, आराम से। ये दो दो पैदल चलने वाले आदमियों की टक्कर हो जाए और आपको पता चले जी दोनों की डेथ हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। साइकिल के बहुत बड़े फायदे नहीं है। बहुत बड़े फायदे किसके हैं? एरोप्लेन के हैं। लेकिन अगर दो एरोप्लेन की टक्कर होगी तो क्या होगा? यहां एक भी मरने वाला नहीं था, वहां एक भी बचने वाला नहीं। सीधा सीधा कहने का अर्थ यह है कि जितनी जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट होती चली जाएगी, जितनी ज्यादा चीजों के बेनिफिट्स बढ़ते चले जाएंगे, यदि हमें उसे प्रॉपरली यूज करना नहीं आया तो उसके मिसयूज भी उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए यदि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो के अंदर अपने आप को महारत हासिल कराना चाहते हैं, तो आपको आवश्यकता है इसकी मास्टरी करने की, इसके बारे में जानने की। ध्यान रखिएगा, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन कम लोगों के पास में होती है, कम लोगों के पास में होती है, तो उसको यूज करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। जैसे जैसे हर व्यक्ति उससे अवेयर होता जाता है, फिर उसमें उतना पैसा आप नहीं बना सकते हो। आज कोई भी व्यक्ति एसटीडी खोल करके, पीसीओ खोल करके पैसा नहीं बना सकता है, क्योंकि सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उसका आखिर कहां तक वो चीजें पहुंची। आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सब लोगों के अलग अलग व्यूज होंगे। कोई बोलता होगा ये स्कैम है, कोई बोलता होगा जी दुनिया भर की चीजें इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। यस, सब लोग बिल्कुल सही हैं, हर व्यक्ति अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसके जैसे उसके साथ में अनुभव रहे हैं। एक व्यक्ति पहली बार दिल्ली आया, उसकी जेब कट गई। दूसरी बार फिर दिल्ली घूमने आया, फिर जेब कट गई। तीसरी बार इत्तेफाक से आया, फिर जेब कट गई। तो उसने एक सेंटेंस कहना शुरू कर दिया, अरे यार दिल्ली में तो सभी जेब कतरे रहते हैं। ही इज ऑल्सो राइट। तो साथ ही समझिएगा चीजों को कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा
कि हमें अपने आप को सभी लोगों को सिर्फ इतना सा काम करना है कि हम इस क्रिप्टो करेंसी को वाइडली और ठीक से समझ सकें। यदि आपने प्रॉपरली इसे समझ लिया तो इसके बहुत सारे जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसे समझना बेहद जरूरी है। ये सेशन इसीलिए इंप्लीमेंट किए गए हैं ताकि आप इसे लगातार रेगुलर मोड के ऊपर अटेंड कर सकें। मैं एक प्रीफेस आपको बताना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी से भी अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट फिर वही बात कि चूंकि इनकी संख्या लाखों में है तो कौन सी सही है कौन सी गलत है, इसके साथ बहुत सारी कंपनियां एसोसिएटेड हैं, कौन सी कंपनियां सही हैं कौन सी कंपनियां गलत हैं। आप खाने पीने की चीज में भी देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां खाने पीने के गलत आइटम बनाती हैं, कुछ कंपनियां बहुत अच्छे आइटम्स बनाती हैं, कुछ कंपनियां ड्रिंक्स के आइटम्स अच्छे बनाती हैं, कुछ कंपनियां ड्रिंक्स के आइटम बेकार बनाती हैं। दैट मीन्स यदि आपको जानकारी है तो हर चीज आपको बेनिफिट दे सकती है, और जानकारी नहीं है तो नुकसान उठा सकती है। आज किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो क्रिप्टो का बहुत अच्छा जानकार है, आसानी से कोई व्यक्ति उसे आकर के इस मामले में चीट नहीं कर सकता है। तो लिहाजा इस प्रोग्राम को चलाने का ऑब्जेक्टिव ये है, हम लोग अभी स्टार्टिंग में ये करेंगे, हम लोग वीक में 2 दिन या 3 दिन इस प्रोग्राम को रखेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसके बारे में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, उस ही हिसाब से हम इसको आगे के लिए प्लान करेंगे। इसके अंदर आगे आपके जितने भी क्वेश्चंस रहा करेंगे उनके भी जवाब हम लोग देने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे अलग अलग मित्र जो अलग अलग फील्ड के अंदर क्रिप्टो में जिनकी मास्टरी है, वो अलग अलग टाइम पे क्लासेस आपको लेते रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा आप, जैसे HMT का सिर्फ नाम नाम रह गया है, नोकिया का, कोनिका का, कोडेक का, BPL का, और न जाने कितनी कंपनियां ऐसी हैं कि सिर्फ नाम रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। यदि आपने अपने आप को अपग्रेड और अपडेट नहीं किया है तो आप पीछे रह जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आज अगर आपके पास स्मार्टफोन ना हो या फोन ना हो तो बाकी लोगों के मुकाबले कितने पीछे हैं आप अंदाजा लगा करके देखिए। बिल्कुल उसी तरह से चूंकि अभी आप क्रिप्टो के टच में नहीं है तो आप अभी बहुत पीछे हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस सिस्टम को प्रॉपरली नहीं समझा तो आज से 5-10 साल बाद आपके बच्चे आपसे जरूर पूछा करेंगे, पापा जब आपको पता था या मम्मी आपको पता था क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चीज है तो आखिर आपने उस समय क्यों नहीं खरीदा इसे। ऐसा नहीं कि आज बिटकॉइन ही बहुत महंगा है, बाकी बहुत सारी करेंसियां सस्ती भी हैं, लेकिन जेन्यून होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको जेन्यून की पहचान कैसे करते हैं, इनजेन्यून की पहचान कैसे करते हैं, गलत तो नहीं है, किस किस के राइज करने की संभावनाएं ज्यादा है, किस किस के राइज करने की संभावनाएं कम है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर लगातार चर्चा रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि सेशन की रिकॉर्डिंग भी प्रॉपरली रहे। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग जो आगे क्रिप्टो कर संबंधित जितनी भी चीजें रहा करेंगी आपको टॉपिक वाइज भेजा करेंगे कि आज हम क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। हम इस सेशन को 30 मिनट से 40 मिनट का ज्यादा से ज्यादा रखा करेंगे, क्योंकि 30 से 40 मिनट के बाद में कोई भी चीज सर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाती है। वैसे भी 9 बजे का समय एक ऐसा समय होता है कि इस समय मैक्सिमम लोग अपना खाने का, अपने सोने की तैयारी या कुछ और अपना वर्किंग्स वगैरह में जनरली इन्वॉल्व रहते हैं, पूरे दिन के एनालाइज करने। तो हम इस समय के अंदर आधे घंटे का समय लिया करेंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति आज विशेषकर ये लिख करके जरूर भेजें कि ये जो हमने एक मुहिम शुरू की है क्या ये आपके लिए, हमारे लिए फायदेमंद होगी या नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, आगे के टॉपिक्स में क्या कवर किया जाए। शुरू की कुछ क्लासों में तो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से उन टॉपिक्स को लूंगा ताकि बेसिक्स की आपको नॉलेज हो पाए। यदि आप पहले दिन अगर मुझसे बोलेंगे कि जी मैं सोलाना के बारे में जानना चाहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, या इसका कितने कॉइन सर्कुलेशन में, इसकी कॉइन मार्केट कैप कितनी है, तो ये मैं कल पता होते भी आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पहले हम धीरे धीरे करके बेसिक्स को कवर करें और फिर उसके बाद आगे की तरफ चलें। कोशिश करूंगा कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास में अवेलेबल रहे ताकि आप बाद में भी इसे अपने आप में देख सकें।
जो कि बाद में आपके लिए, मेरे लिए। ध्यान रखिएगा, यदि आपको ही सिर्फ क्रिप्टो के बारे में पता है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है, और आपके साथ के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो भी आपका उतना बेनिफिट इससे नहीं हो सकता जितना होना चाहिए था। ये बिल्कुल उसी तरह से कि मेरे पास गूगल पे है लेकिन आपके पास गूगल पे नहीं है, तो उसका कोई यूज आपके लिए नहीं है। मेरे पास अकेले के पास है, बाकी पूरी दुनिया के पास गूगल पे नहीं है, तो इट्स यूजलेस। मेरे पास मोबाइल है लेकिन आप में से किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो इट्स अगेन यूजलेस। तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की जानकारी अगर सिर्फ आपको है और बाकी लोगों को नहीं है, देन अगेन इट्स यूजलेस। तो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लिंक को शेयर करें। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल करें, वो हमारा वो उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी। अवर ऑब्जेक्ट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाएं। और इसका उद्देश्य मेरे लिए क्या फायदेमंद है, क्योंकि बिना फायदे कोई किसी काम को नहीं करता। सिर्फ इतना है कि जब मेरे सारे लोग या मेरे पूरे के पूरे परिचय में, मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करेंगे, एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करेंगे जो क्रिप्टो के बारे में अवेयर है, तो हम सब लोग उससे मिलकर के बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अकेले अगर मैं सिर्फ क्रिप्टो को जानता हूं, प्रॉपरली जानता हूं, तो मैं कोई फायदा उसी तरह से नहीं उठा सकता जैसे मैं अकेले मोबाइल होने पे फायदा नहीं उठा सकता हूं। तो आप लोग भी अगर ये चाहते हैं कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे दिया जाए, तो यहाँ भी डिमांड सप्लाई के नियम काम करते हैं। डिमांड सप्लाई के नियम को आगे हम लोग और एलोबरेट करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस जूम के सेशन के अंदर बिठाया करें। बैठने से, और स्पेशली आपके घर के अंदर जो किड्स हैं, उन लोगों को इसकी बहुत आवश्यकता है। दे आर हाईली डेवलप्ड माइंड्स। ब्लॉकचेन क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर, आज से 10 साल बाद क्या स्थिति होगी बैंकिंग की, ब्लॉकचेन कहां से कहां पहुंचेगा, किस सिस्टम से काम करेगा। तो इन सारी की सारी चीजों के लिए अभी भी आप लोग चैट बॉक्स के अंदर चीजों को लिख करके भेज सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई चीज आपको आगे के सेशन में डिस्कशन करानी है, या आज के सेशन से संबंधित कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, तो प्लीज आप चैट बॉक्स के अंदर मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। अपने रिव्यूज को बोल सकते हैं कि टुडे आपको, हाउ डिड यू फेल टुडे, आपको कैसा लगा, आगे हम लोग किन चीजों के ऊपर फोकस करें, टाइमिंग के रिगार्ड में, बातों के रिगार्ड में, किसी भी चीज के रिगार्ड में आप कोई भी चीज मेरे पास भेज सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूं। और आज हम लोग ने एक प्रयास किया, बहुत कम लोगों के साथ ही, भले ही हम लोगों के पास चीजें रही, लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास में आने भी लगी हैं। मिस्टर विनोद कुमार जी ने लिखा है, इट्स ए नाइस स्टार्टिंग, थैंक यू विनोद भाई, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर न्यूबीज। तरुण भाई, सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज का मैक्सिमम यूज हम सभी लोग तभी ले सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस उसकी सब लोगों के पास में हो। बस इस सेशन को आप मैक्सिमम अटेंड कीजिएगा। एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर मास्टरी आपको करा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 50 साल के अंदर भी जितना पैसा आपने मिलकर के क्यूमुलेटिवली नहीं कमाया होगा, यदि आप इस सिस्टम को ठीक से समझ गए, तो उस पैसे को 2 से 3 साल के अंदर कमाया जा सकता है, बशर्ते आपको राइट प्लेटफॉर्म पता हो, राइट टाइम पता हो, और राइट थिंग पता हो। तो ठीक है साथियों, थैंक यू वेरी मच अनीता मैम, सभी लोगों ने जितने ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। और हम लोग फिर अगेन इसके लिए दोबारा से बैठेंगे, आपके पास मैसेज पहुंचेगा। आगे से इसको थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। अल्ट्राई का इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी अवेलेबल रहे, ताकि मैक्सिमम लोग इसका आगे भी बेनिफिट उठा सके। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, हैव ए नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।